हेलो एवरीवन। तो फाइनली आरआरबी ने रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है उसके लिए इन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके लिए जरूरी रहने वाली है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है। आपके पास 3 कैटेगरी रखी गई है, चाहे आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इतने ब्रांचों में से किसी में भी अगर आपका बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रीम जो है आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर इसमें आपका किसी में भी अगर कॉम्बिनेशन में भी एससी की डिग्री है तो वो भी आपकी चल जाएगी। ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा हो, ठीक है, इन द एबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम्स, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में, इतने ब्रांचेज में आपका डिप्लोमा होता है। अगर आपने इसमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है इसके बाद तीसरा है कि अगर आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम्स, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री आप किस में हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकती है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकती है। ठीक है, इतने ब्रांचेज में आपका इंजीनियरिंग डिग्री मतलब बीटेक भी और या फिर बीई भी होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक अगर क्वालिफिकेशन है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर ब्लैक स्मिथी की बात करें तो इनमें आपके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीबीटी या एससीबीटी, एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, इन द ट्रेड ऑफ फोर्जर एंड हीट ट्रीटर या फाउंड्री मैन या फिर पैटर्न मेकर या फिर मोल्डर। ठीक है, इतना आपके पास इन ब्रांचेज में, ठीक है, इन ट्रेड्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन्ड एबव। ठीक है, इन जो एबव ये मेंशन्ड ट्रेड्स हैं इनमें आपका क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज आपके लिए होना चाहिए ब्लैक स्मिथी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। बाकी इसी तरह से है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या है कि कई सारे पोस्टें हैं। ठीक है, कई सारे ट्रेड से रिलेटेड, जैसे ब्लैक स्मिथी का, ठीक है, ब्लैक स्मिथी के लिए ये सारे ट्रेड्स हो गए। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में आपका हाई स्कूल और प्लस आपका आईटीआई किस ट्रेड में होना चाहिए, फिटर या फिर फिटर स्ट्रक्चरल या फिर बेल्डर में होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन। अगर कैरेज एंड वैगन में आप देखेंगे तो कैरेज एंड वैगन में आपका आईटीआई होना चाहिए किसमें, फिटर में भी चलेगा, कारपेंटर में भी चलेगा, बेल्डर में भी चलेगा और प्लम्बर या पाइप फिटर में भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्रेन ड्राइवर में। ठीक है, रेलवे में होते हैं क्रेन ड्राइवर होते हैं, तो क्रेन ड्राइवर के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें आपका हाई स्कूल प्लस आईटीआई, और आईटीआई आपका किस में होना चाहिए, मोटर व्हीकल मैकेनिक में या फिर आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर में। ठीक है, या फिर क्रेन ऑपरेटर या फिर ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए। डीजल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में या फिर मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, या फिर वायरमैन या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में डीजल, ये हो गया डीजल इलेक्ट्रिकल का। अगला है डीजल मैकेनिकल। डीजल मैकेनिकल में मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड है तो इसमें आपका फिटर में भी चल जाएगा, मैकेनिक डीजल में भी चल जाएगा, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स में भी चलेगा और मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन का, ठीक है, ये भी चलेगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल या ट्रैक्टर मैकेनिक या फिर वेल्डर एंड पेंटर। ठीक है, इतने सारे ट्रेड्स में आपका डीजल मैकेनिकल वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो आईटीआई है वो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन चलेगा, वायरमैन चलेगा, मैकेनिक एचटी एलटी इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइनिंग में चलेगा, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स
मैकेनिक हो जाना चाहिए, ठीक है। इतने से रिलेटेड आपका इलेक्ट्रिकल के लिए चल जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। फिर आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इलेक्ट्रिकल या टीआरएस। इस पोस्ट के लिए आपके पास जो ट्रेड होनी चाहिए, इसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक HT LT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइनिंग, ये सेम जो ऊपर वाला है वही इसमें भी चल जाएगा, ठीक है। साथ में इसमें क्या है कि इसमें आपका फिटर है, ठीक है, वेल्डर है, पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट और कारपेंटर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में EMU की जो पोस्ट है। EMU के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ITI आपका किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में चल जाएगा, ठीक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चल जाएगा, मैकेनिक HT LT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइनिंग में चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ठीक है, और वायरमैन वाले हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी ट्रेड हैं, उनके लिए बहुत सारी पोस्टें हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फिटर, वेल्डर और पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर। ये तो आपको डायरेक्टली पता ही चल रहा है, ठीक है, कोर फिटर का है, कोर फिटर की जॉब है ये। तो इसमें आपका ITI जो होना चाहिए वो फिटर में ही चलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे, इसमें आपका जो ITI होना चाहिए वो फिटर में चलेगा, वेल्डर, मशीनिस्ट, ठीक है, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इतने ट्रेड से आपका परमानेंट वे में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। RAC से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है इसमें RAC में आपका जो है ट्रेड चलेगा ITI के लिए। और साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिवेटर। रिवेटर की जो पोस्ट है इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मशीनिस्ट में या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर में, इन दो ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर SNT की बात करें, ये सबसे यूनिक पोस्ट है आपकी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सबसे यूनिक पोस्ट है SNT की। इसमें क्या है आपका ITI किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में चलेगा। और साथ ही साथ ये यूनिक क्यों है, क्योंकि इसमें अगर आप हाई स्कूल हैं, ठीक है, और हाई स्कूल के बाद में SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड एबव मेंशन्ड, इसमें अगर आपका ऊपर जो ट्रेड है इसमें अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तब भी चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका फिजिक्स और मैथ में 10+2 है तब भी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सबसे यूनिक पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यही है, क्योंकि इसमें जो है आपके 12th वाले बच्चे भी जो मैथमेटिक्स से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 12th वाले बच्चों के लिए भी फाइनली जो है रेलवे ने एक अच्छी खासी वैकेंसी दे दी है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ट्रैक मशीन का। अगर ट्रैक मशीन की बात करें तो ट्रैक मशीन में आपका जो ITI होना चाहिए फिटर वे या इलेक्ट्रीशियन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या फिर मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है, और फिर मैकेनिक डीजल या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल, बेल्डर और मशीनिस्ट, इतने सारे ट्रेड आपके चल जाएंगे ट्रैक मशीन के लिए भी। फिर अगला आता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टर्नर का। तो टर्नर के लिए आप देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल, साथ में ITI आपका किसमें होना चाहिए, टर्नर, यहाँ पे टर्नर लिखा ही है, ठीक है। तो टर्नर के लिए कोर है टर्नर प्लस ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल वाले भी चल सकते हैं, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वेल्डर के लिए, अगर वेल्डर का आप देखेंगे तो वेल्डर के लिए आपका वेल्डर स्पेसिफिक है, तो ITI आपका वेल्डिंग ट्रेड से होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, या फिर वेल्डर गैस या इलेक्ट्रिक से या फिर गैस कटर से या फिर वेल्डर में स्ट्रक्चरल या फिर वेल्डर पाइप, वेल्डर TIG MIG, ठीक है। इतना आपका चल जाएगा वेल्डर के लिए ITI का ट्रेड, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इस तरह से रेलवे ने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया है और अब आप रेलवे के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं साथ में। और अच्छी बात है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो SNT वाली पोस्ट है उसमें आपके 12th वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से अपडेट पाते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।